खबर तफसील से अखनूर के पलनवाला सेक्टर में आज हुए एक आईईडी धमाके में एक जवान की शहादत हुई है, जबकि इस वाकये में दिगर 2 जवान जख्मी हुए हैं। शहीद जवान की शनाख्त हवलदार संतोष कुमार के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक आगरा से था। तो अखनूर के पलनवाला सेक्टर में एक आईईडी धमाका हुआ। इस धमाके में एक जवान की शहादत हुई है। इस आईईडी धमाके में अखनूर में आईईडी धमाका हुआ है, जबकि इस वाकये में 2 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। शहीद जवान की शनाख्त हवलदार संतोष कुमार के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक आगरा से था। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के शाहपुर और कस्बा सेक्टर में एलओसी पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की। पाक की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस गोलाबारी से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाकये से इलाके में खौफ हरास का माहौल है। सिविल लोगों को टारगेट बनाया है, घरों पर गोले पे हैं। काफ़ी इधर कस्बा साइड के बीच में भी लोगों को आवाज़ आ रहा था। अभी तक ये पता नहीं चला कि कैजुअल्टी हुई है या क्या हुआ है, तो आवाज़ आ रही थी काफ़ी गोलों का। और यहाँ से भी हमारी जो इंडिया की फौज है ये जवाब दे रही है। अभी तक लगातार गोले चल रहे हैं, तो अभी कैजुअल्टी के बारे में या किसी का पता नहीं चला है। ज़्यादातर ये सिविल गाँव को और सिविल लोगों को टारगेट बना रहे हैं। उनके बीच में अभी लोग डर रहे हैं, घरों के बीच में छुप रहे हैं अंदर साइडों में, और अपनी अपनी आड़ पकड़ रहे हैं। माल मवेशी बाहर है, घरों का काम कर रहे हैं, तो लोग छुप रहे हैं। अभी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी के बीच में। फायरिंग काफ़ी ज़ोर से चल रही है, तो देखते हैं अभी बाद में फायरिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लद्दाख को अहम तोहफा दिया है। लद्दाख के लिए खुसूसी ग्रिड वाले डीजल की सप्लाई का आज इफ्तिताह किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। इतनी खूबसूरत पहाड़ियों से सुशोभित लद्दाख हम सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। आप जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, हर कठिनाई को चुनौती देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। मुझे ये एहसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किलें लेकर आता है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मोदी हुकूमत ने लद्दाख को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने का अहद किया है और इस जानिब काम भी शुरू हो गया है। सबको मालूम है कि शदीद बर्फबारी की वजह से लद्दाख का राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से 6 महीनों तक कट जाता है और मनफी दर्जे हरारत की वजह से वहाँ गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर होती है और गाड़ियों का ईंधन भी शदीद ठंड में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। मोदी हुकूमत ने अब इस मसले को हल कर लिया है और लद्दाख के लोगों को एक नया तोहफा दिया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने लद्दाख की जरूरतों को जहन में रखकर ऐसा डीजल तैयार किया है जो मनफी 30 डिग्री पर भी महलूल रहेगा। इस ज़िम्न में आज नई दिल्ली में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख के लोगों को ये सौगात दी। इस मीटिंग में मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान, लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सिरिंग नामग्याल और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने इस पहल को तारीखी करार दिया। पार्लियामेंट के में जब चर्चा होती थी, तब सरकार की ओर से मैंने आश्वस्त किया था दोनों यूटी के लोगों को, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, दोनों यूटी की जनता को आश्वस्त किया था कि आपके विकास की गति और बढ़ेगी, आपका विकास और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सारी आपकी जरूरियातों को संवेदना के साथ समझकर उसका निराकरण लाने का हम प्रयास करेंगे। आज मुझे आनंद है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और इंडियन ऑयल ने -33 डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी तरलता को बनाए रखे इस प्रकार के डीजल को बनाकर लेह लद्दाख तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए इंडियन ऑयल और पूरे पेट्रोलियम मंत्रालय को मैं भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हुकूमत लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में मुल्क के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। टूरिज्म एक्टिविटी
जो लेह लद्दाख के विकास की रीढ़ की हड्डी है उसको बढ़ावा देने के लिए 5 नए पर्यटक सर्किट और नए ट्रैकिंग रूट्स भी खोले गए हैं, जिसको अभी गृह मंत्रालय ने अभी में परमिशन दिया है, जैसे पर्वतारोही दुनिया भर के वहां आकर इसका उपयोग कर सके और वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। और लद्दाख क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जिसकी क्षमता 7500 मेगावाट है वो शुरू करने का काम भी हमने कर दिया है और मुझे विश्वास है कि निश्चित अवधि में 50,000 करोड़ की लागत के साथ 4 साल के अंदर हम इसको पूरा भी कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं लेह लद्दाख की आबादी के लिए 50,000 करोड़ की योजना वहां देना, मैं मानता हूं लेह लद्दाख के अंदर बहुत बड़ी रोजगारी का सृजन करने के लिए ये योजना कारण बनने वाली है। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़दामात से लद्दाख की मईशत को तक़वियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीनगर में आज 2 दर्जन से ज्यादा जेरे हिरासत सियासी लीडरों को संतूर होटल से एमएलए हॉस्टल मुंतकिल किया गया। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच सियासी लीडरों को एमएलए हॉस्टल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर घरों पर नजरबंद या हिरासत में हैं, जिनमें 3 साबिक़ वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। इनके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन, कई साबिक़ रियासती वज़रा, वकला, समाजी कारकुनान, ताजरीन को भी मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बाद सियासी लीडरान को नज़रबंद करके मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया और कहीं जो लीडरान हैं उनको श्रीनगर के SKICC में जो सेंटूर होटल है वाक़ा वहाँ पे नज़रबंद रखा गया था, लेकिन वहीं उन्हें बाद दोपहर श्रीनगर के MLA हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि करीब 32 जो लीडरान हैं उनको यहाँ पे लाया गया है और वो उनको यहाँ MLA हॉस्टल में रखा गया है और वहीं जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है, वही अली मोहम्मद सागर और खुर्शीद आलम, नईम अख्तर और बाकी जो लीडरान हैं वो भी इसमें शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पे जो सहूलियात है वो नाकाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने एहतिजाज किया, हालांकि उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। वहीं श्रीनगर के MLA हॉस्टल को सब जेल में कन्वर्ट किया गया है और सभी कैदी हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। और वहीं हालांकि ये बात पहले कही गई थी कि वहाँ से जो लीडरान को शिफ्ट किया जाएगा, ये बात पहले आई थी कि उनको सुनवार इलाके में शिफ्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को MLA हॉस्टल शिफ्ट किया जाएगा और कुछ को अपने घरों में छोड़ने की भी बात हुई थी। लेकिन अभी जो हमारे पास इत्तला है उसके मुताबिक 32 लोगों को आज यहाँ बाद दोपहर लाया गया है। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में आज सुबह के औकात के दौरान बाजार खुले रहे। पिछले दिनों के मुकाबले आज ज्यादा दुकानें खुली रहीं और लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा देखा गया। श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम अभी भी दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज बदस्तूर तैनात हैं। 2 तस्वीरें सुबह और दोपहर की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वादी कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। दोपहर के वक्त आप देख सकते हैं खासा ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहीं सुबह के औकात में दुकानें खुलती हुई नजर आ रही हैं। दफा 370 का खात्मे के बाद मुकम्मल बंद से मुतासिर रहे बारामुल्ला में अब मामूलात जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान इलाके में दुकानें व गैर मामूलात के मुताबिक खुली रहीं। सड़कों पर गाड़ियां भी अब मामूल के मुताबिक चल रही हैं। जिले में इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने बंद के दौरान लोगों को हुए नुकसान की भरपाई का हुकूमत से मुतालबा किया। कभी सवेरे 8 बजे, कहीं किसी जगह पर सवेरे 8 बजे से 10-11 बजे तक खुलती है और कहीं कहीं पर शाम 4 बजे से 6-7 बजे तक खुलती है। तो यही सूरत हाल है। लेकिन इससे जो दुकानदारों का जो ताजिर पेशा है उनको जो नुकसान हुआ है उससे कोई भरपाई नहीं होगी। खासकर जब तक यहाँ ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं चलेगा तब तक मार्केट को लोकली खोलने का कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा।
ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ जो ताजिर पेशा लोग हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को आगे आकर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक ऐसा पैकेज उनको देना चाहिए जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेट। एक तो पहले दुकानें जो है वो कम खुल रही थी सुबह शाम, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ जो है चीज़ें बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। दुकानें हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 80-85% खुली रहती है, दिन में भी दुकानें खुली रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगरचे कम है लेकिन तब भी सोमोज़ वगैरह हैं हमारे यहाँ, जो ये है छोटी गाड़ियाँ हैं, टाटा सोमोज़ हैं या मिनी बसेस हैं या अब बसेस भी इवन चलना शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फुली रोडों पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि SRTC की तरफ से बसेस अवेलेबल रहे, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो दिक्कतें लोगों को थी वो आगे जल्द अज जल्द जो हल हो जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बहाल कर दिया गया है। इस शाहरा पर गुज़िश्ता 2 दिनों से आमदोरफ्त बंद रहने के बाद आज शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। दौरान जवाहर टनल के करीब काजीगुंड और लोरमुंडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा मालबरदार गाड़ियों को जम्मू की जानिब अगर चलने की इजाज़त दी गई, वहीं कल जम्मू से श्रीनगर चलने की इजाज़त होगी और मुखालिफ सिमत से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि कौमी शाहरा पर सफ़र से कबल मुताल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करें। हालिया बर्फबारी से कुपवाड़ा जिले में मेवा बागात को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुतासिर ने हुकूमत से मुनासिब मुआवजे की गुहार लगाई है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। कारीहामा कुपवाड़ा में कई कनाल अराजी पर फैले इस मेवा बाग को देख लीजिए। पिछले 10 बरस से इस बाग के मालिक ने इसे बड़ी मेहनत से सींचा और संवारा था। अब मौका था कि इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिलता, ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हालिया दिनों हुई बर्फबारी ने इस तरह के कई बागात को तबाह व बर्बाद कर दिया। कई बागात में अभी मेवा उतारना बाकी था। बेशतर मकामात पर दरख्त की शाखें टूट गई तो कहीं पूरा दरख्त ही गिर गया और मेवे बर्फ की जद में आ गए। मेवा काश्तकार और बाग मालिकान ने जब ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी साल भर की मेहनत रायगा हो गई। अस मेव वालने सोरे तो यथ इलाकस मेव वालने कारीहम विलेज बोड़ बारस गाम ये जबरदस्त बाग वल बाग मेहनत करान, जबरदस्त मेहनत करान। मेव रोद वालने यह मेव सोरे क्या वस तुम पान तु वुचान सोरे यमे जाए पत्थर। मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करें कि वरियच कमाई ये अथ पे सोन ओजक यह बागन हुंद मेव पोस टोंग अत मज यह सन कमाई। ये वनस गवर्नमेंटस अपील करान कि KCC लोन या कर तुम माफ नत कर भरपूर मावन ताकि हेको बे रोजगार बे पन खड़ा कर। पेन पे शीन को जबरदस्त नुकसान अमे मूजूब मेव वाला कह मेव मौजूद यह वाला वारिया नुकसान गो लक्ष बदिस रपीस गो नुकसान 50 वहर कुल ते फुट तो जबरदस्त नुकसान गो गवर्नमेंट गोस अत की इमदाद दिन। मेवा सन्नत से जुड़े अफराद अब हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर हैं। साथ ही वो माहिरीन की रहनुमाई भी चाहते हैं ताकि वो फिर से अपने बागों में काश्त के अमल का अहया कर सकें। न्यूज़ 18 की टीम ने मुख्तलिफ बागात का दौरा किया और बर्फबारी के कहर को अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही मेवा काश्तकारों और मकामी लोगों से बातचीत भी की। अभी तक हमने मेवा भी नहीं उतारा था, अभी मेवा दरख्तों पर ही था, चाहे डिलीशियस हो या महाराजो हो, हर किस्म का मेवा अभी दरख्तों पर ही था क्योंकि अभी रंग काफ़ी नहीं आया था। तो अब हम उतारने जा रहे थे तो नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। साल भर की कमाई जो है वो ज़ाया हो गई। अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। सोरे गो जाय उम्र सोन पे मेहनत गो जाय कुल तो फुट उम्री मेहनत करम तो तम मकल। गवर्नमेंट कम मत करो यम सो गो खड़ा बे बने ओज बे क्या करो सोन सोरे जायदाद अथ सोरे कारोबार तो अथ 10 बोझ लग अथ यह गो जाय शिन सत इसलिए गवर्नमेंटस करान गुजारिश कि गो गम मदद
भरपूर मदद की ताकि अस पको बे ब्रोकन। 6 नवंबर की कहर अंगेज बर्फबारी ने पूरे कुपवाड़ा जिले के मालिकाने बागात पर कयामती सुगरा बर्पा की। जिस बाग में मैं इस वक्त हूँ वहाँ पर पूरा मेवा जो है इन्होंने नहीं उतारा था, अभी वो पेड़ों पर ही था कि कहर अंगेज बर्फबारी ने इनकी उम्र भर की मेहनत जो है चंद मिनटों में तबाह करके रख दी। ये कह रहे हैं कि लाखों रुपए की जो है इन्होंने मालियत के लिए रखा था ताकि ये अपने बच्चों को इसी से पालते। अब ये यही उम्मीद करते हैं कि शायद इंतजामिया नुकसान का तखमीना लगाकर इनके लिए किसी बड़े राहत पैकेज का ऐलान करेगी। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर AG आहंगर ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। डॉक्टर आहंगर ने कहा कि स्कीम्स में मौसर इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इदारे को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने का मंसूबा रखते हैं। जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक अलग मुकाम है और आज हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर एंगर साहब है। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है किस नौइयत का चल रहा है और कहाँ पे किन एरियाज़ में वो अभी सुधार देख रहे हैं करने की ज़रूरत है और जहाँ पे सुधार हो रहा है। जहाँ तक पेशेंट केयर का ताल्लुक है, ये एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी है मेरे लिए, जिसमें हमें उस स्टैंडर्ड पे आना है जहाँ पे हम टर्शरी केयर दे रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में। हमारी स्टेट में, हमारी यूनियन टेरिटरी में आजकल की और हमारी खासकर वादी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हमारा स्किम्स मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो मुकाम है वो कुछ अलग चीज़ है। वो इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ हाई एंड केयर होता है, यहाँ पे टर्शरी केयर होता है, जहाँ पेरिफेरी से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की या किसी और अदर इंस्टीट्यूशन से पेशेंट लास्ट उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं। मतलब कहने का यह है कि उस तकलीफ़ की नवीयत ऐसी होती है कि उसका इलाज किसी और इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो लास्ट उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हमारे पास हैं और इसके साथ साथ हमारे लेबोरेटरी मेडिसिन के साथ जुड़े हुए डिप्लोमा एंड अदर टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं। एक सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है हमारे पास जिसका हम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज कहते हैं, जिसमें ये सारे टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और ट्रेन किए जाते हैं साइमल्टेनियसली। मैं एक नई हाइट की तलाश में हूँ, मैं एक नई मकसद की तलाश में हूँ। मेरा मिशन जो है, जो मेरा मिशन कश्मीर है मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से, दैट कंटिन्यूज टू बी माई फोकस और उस पर मैं आज भी वही काम करूँगा जो मैंने पहले स्टार्ट किया था 2016 में। उस वक्त मेरी एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि मैं यहाँ के लोगों को वो कैशलेस केयर की स्कीम इंट्रोड्यूस करूँ, उसका फ़ायदा दे दूँ, जो मैंने उस वक्त की गवर्निंग बॉडी में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ डिस्कस करके सारी बॉडी में ये डिबेट हुई थी, जिसमें उसको अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट मीगर इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से होगी और उसको हम एक वो सहूलियत दे देंगे, वो ट्रीटमेंट दे देंगे जो दैट वुड कवर हिम टू द ट्यून ऑफ अराउंड से 5 लाख। वो चाहे खुदा न खास्ता टॉप लेवल का बंदा हो जो अफोर्ड कर सकता है, या जो कई गरीब आदमी रास्ते पर मजदूरी करके चलता है, रेडे पे कमाता है, या आम दिनों में मजदूरी करके अपनी फैमिली को चलाता है, उसको ये इक्वल बेनिफिट देने की मैंने वो कोशिश की थी। वो स्कीम मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। वो आजकल वहाँ पे मेघालय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ के नाम से जानी जाती है और पिछले 2-3 साल से चल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे क्लिक नहीं होगी, बीच में जो थोड़ा सा ये मैं साइडलाइन हो गया, इस वजह से वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, या उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी मैं फिर से उसको रिवाइव करना चाहता हूँ। एक नंबर 1 प्रायोरिटी ये रखी है कि हम एक शॉर्ट टर्म प्लान दे दें गवर्नमेंट को, जिसको मैं प्लान स्कीम्स 2 करके 2025 का प्लान 5 ईयर टर्म का बना रहा हूँ, जिसमें हम ईयरली हम अपने इस इंस्टीट्यूशन को फर्दर एक्सपेंशन या फर्दर एनहेंसमेंट करने की सोच रहे हैं। उसमें उसके हवाले से हमें बहुत बार दिक्कत आती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर यहाँ पे नहीं है। हम सिर्फ इस वक्त रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं और हमें बहुत सारे लोगों की ऐसी ज़रूरत है जिनमें हमें लिवर, पैनक्रियाज, लंग, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है।
a huge chunk of population keeps on dying for want of these transplant programs. So ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है कि हम यहाँ पे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर अलग बना देंगे, जिसमें सिर्फ हार्वेस्टिंग ही नहीं, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के साथ साथ ऑर्गन प्रिजर्वेशन भी हो और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हो। तो ये जो तकालीफ आज के हमें हैं, चाहे दिल के हैं, दिमाग के हैं, डायबिटीज़ के हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये प्रोफाइल इंटायरली डिफरेंट होगा उस प्रोग्राम के हवाले से जो हम नेक्स्ट 100 to 100 ईयर्स में देखना चाहेंगे। तो आज ही से हमने इन चीज़ों पे फोकस करना है। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने 2050 प्रोग्राम दिया है गवर्नमेंट को। क्या चैलेंजेस है, चाहे हमारे जो यहाँ पे लाइफस्टाइल की चेंज की वजह से जो, तो रिसर्च के हवाले से इन चीज़ों का पता लगाने के लिए, और कितना ग्रेव सिचुएशन है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है? इंसानियत की जो परेशानी है इस वक्त, वहाँ हम भूल चुके हैं। अगर हम इंसानियत के फेजेस को, पहलूज को लेंगे तो शायद हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कम्पिटिटिव एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, यू नो, ऑफ फास्ट ट्रैक वर्किंग, ऑफ कंपटिशन एंड, यू नो, फास्ट ट्रैक मोड ऑफ लिविंग, हम क्या करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। वो चाहे बच्चा हो, उसको स्कूल जाने की परेशानी है, चाहे यूथ लेवल पे है, उसको कमाने की परेशानी है, उसको जॉब की परेशानी है, चाहे मिडिल एज पे आ जाएंगे तो फिर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए, चाहे लेडीज़ हों, जेंट्स हो, तो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उससे भी स्ट्रेस में इंसान आ जाता है। तो एल्डरली एज पे तो है ही, जब यू बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर वंस रिलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू नो, टुवर्ड्स द एडवांस्ड एज, दैट एड्स टू द डिजीज बर्डन। सो 5 थिंग्स मैंने कहा: avoid smoking, S; reduce salt intake, S; minimize sugar intake, S; try to avoid sedentary lifestyle, S again; and last, try to minimize stress. Have interpersonal relations, discuss at family level, discuss at friend level, discuss at social level. There are so many platforms available. फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, पता नहीं क्या क्या आपके पास हैं मोडालिटीज़ आजकल। यू कैन कीप बिजी इंटरेक्टिंग विद पीपल, फ्रेंड्स, टेक देयर, यू नो, हेल्प एंड मिनिमाइज स्ट्रेस। का प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जो लॉज बाय लॉज है, तो उसमें बात करना चाहूँगा। प्रैक्टिस के हवाले से मैं आपको ये बात कहूँ, एक स्टेज था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जो स्टार्ट का जब ये 1982 में कमीशन हो गया ये इंस्टीट्यूशन, तो उस वक्त एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया जियोग्राफिकल प्रैक्टिस का, या इवनिंग क्लिनिक्स का, या पार्ट टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस का कहेंगे। तो उसमें यहाँ पे कुछ प्रोग्राम पेइंग वार्ड्स का कंसेप्ट था और पेइंग क्लिनिक्स का कंसेप्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद एक जेन्युइन बात हो सकती थी उस स्टेज पे, मगर अल्टीमेटली कि उसके रिपरकशन जो ठीक नहीं रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ से यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में, जो एक सिर्फ यूनिवर्सिटी टर्शरी केयर सेंटर के हवाले से, एकेडमिक और रिसर्च के हवाले से बना था, जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस का कोई स्कोप नहीं था, तो वो चीज़ लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू हो गई। कुछ लोग छुपे छुपे प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे, कुछ लोग यहाँ पे भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे, कुछ बाहर, कुछ घर में, कुछ बाहर के। तो इट स्टार्टेड अ डिजीज़ फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, और इस डिजीज़ ने इस इंस्टीट्यूशन को खराबी के दहाने पे लाया है। तो वर्क कल्चर की अगर बात करें दोनों जगहों में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, तो क्या फ़र्क देखते हैं? क्यों आप रहे हैं, इसके अलावा बाकी जगहों पे भी रहे हैं, तो वर्क कल्चर को आप कहाँ देख रहे हैं कश्मीर में जो है? मैंने इस हवाले से जो मेरी एक्सपीरियंस बाहर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंटर के हवाले से, वहाँ के कल्चर और यहाँ के वर्क कल्चर में काफ़ी फ़र्क है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है। हमें, मेरा ड्रीम जो है इस हवाले से, मेरा ड्रीम है कि ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं, हमारे जो सारे हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स बना देंगे या इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना देंगे। तो वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारा इंस्टीट्यूट एक दिन टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में हो, ग्रीन लाइन हॉस्पिटल ऑकलैंड के मुकाबले में हो, या इवन हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के कंपैरिजन में हो। ये मेरी ख्वाहिश है, ड्रीम है, काश ऐसा हो। ये थे डॉक्टर एजे अहंगर, जिन्होंने पूरी तरह से हमारे साथ जो फ्यूचर प्लानिंग के बात की, और जो अभी स्कीम्स में
जो काम हो रहा है इस पे हमारे साथ बात की। अयूब खान के साथ सलाम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर ने म्यूनसिपल इदारों के एग्जीक्यूटिव अफसरान की एक हंगामी मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान डीसी ने म्यूनसिपल इदारों को जदीद सामान से लैस करने की अर्जी से सरबराहान को खास हिदायत दी, जबकि गली कूचों से बर्फ हटाने के लिए महकमे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इश्तराक से खास स्नो कटर्स को खरीदने की भी हिदायत दी गई। इस दौरान डीसी ने आवाम से अपील की कि बिजली की तरसीली तारों के नज़दीक दरख्तों को फिलफौर काटा जाए ताकि बर्फबारी के दौरान तारों को महफूज रखा जा सके। इससे कबल जिले में बर्फ हटाने के काम का जायजा लेने की गरज से भी एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। अमीराबाद त्राल में गुज़िश्ता शब नामालूम शरपसंदों ने एक ट्रक को नजर आतिश कर दिया, जिसके नतीजे में ट्रक को शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं डाटसरा त्राल में अमीराबाद में आस्तान आलिया और जामा मस्जिद के शीशे भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बारामुल्ला के डीसी दफ्तर में कायम इंटरनेट मरकज से 18 अगस्त से अब तक 12,000 तलबा समेत 15,000 से ज्यादा अफराद ने इस्तेफादा किया। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने की वजह से डीसी दफातर में इंटरनेट की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर GN इत्तू ने बताया कि इस सहूलत से तलबा ने इस्तेफादा किया और ऑनलाइन फॉर्म और स्कॉलरशिप दरख्वास्तें दाखिल की। तलबा के अलावा ताजरीन ने भी अपने टेंडर फॉर्म भरे और दिगर जरूरतमंदों ने भी इस सहूलत से इस्तेफादा किया। 12,500 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स ने सर्विस अवेल की है, जिसमें ख़ास तौर से नीट, JEE या इसी तरीके से स्कॉलरशिप फॉर्म या इग्नो फॉर्म या जो भी है इस तरीके के जो है फॉर्म भरे गए। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी कोई 1250 के करीब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनने अपने जो है वो टेंडर्स भरे। जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड ऑनलाइन सिस्टम है, वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको डेली बेसिस पे अवेल करते हैं। तो अभी तक कुल मिला करके ये सर्विस काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद रही और 15,000 के करीब जो है लोगों ने अभी तक इसका फ़ायदा उठाया। दफा 370 की मनसूखी के बाद पूरी वादी कश्मीर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं, ताहम इंतजामिया की जानिब से तलबा, ताजरीन और दिगर अफराद को इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा रही है। DC ऑफिस शोपिया में भी इंटरनेट सहूलत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इंटरनेट सेंटर में तलबा मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज में फॉर्म दाखिल कर रहे हैं, जबकि सफर हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें भी दाखिल की जा रही हैं। मछली पालन को फरोग देने और मुख्तलिफ साफ और शफाफ नदी नालों में ट्राउट मछली की सीड और ब्रीडिंग का अमल शुरू हो गया है। जिला कुलगाम की अहम हेचरियों के साथ साथ मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पर आहराबल में भी आने वाले सीजन के लिए ब्रीडिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, ताकि निजी तौर पर इस सनत से जुड़े अफराद इस्तेफादा हासिल कर सकें। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, डायरेक्टर फिशरीज RK पंडिता के अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के अलावा मुताल्लिका महकमे के अमले ने आज जिले में ये अमल शुरू किया। चांसर में कायम ट्राउट मछली हैचरी में ब्रीडिंग का रस्म इफ्तिताह किया गया। इससे कबल मछली पालन और इससे मुंसलिक अफराद को कुकरनाग का रुख करना पड़ता था, जबकि ये सहूलियात अब जिले में दस्तयाब हैं। जिला इंतजामिया और महकमे के मुताबिक इस अमल से जिला कुलगाम अब ट्राउट मछली सनत के लिहाज से दूसरा बड़ा मरकज बन गया है। एक और प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया अहरबल में स्टॉकिंग की ट्राउट की, जो कि हर साल का एक फेनोमेना रहता है कि जितने भी स्ट्रीम्स है कश्मीर में, खासतौर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हर साल उनकी स्टॉकिंग की जाती है ट्राउट फिंगरविंग्स, जिसकी बदौलत की जो आगे वाला टूरिस्ट सीज़न होता है जब बेंगलोर से आते हैं उनको अच्छा कैच मिलता है। तो इस तरीके से कुलगाम की अगर बात करेंगे तो ये अनंतनाग के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ट्राउट प्रोडक्शन में 2nd नंबर पर है हमारे ज़िले। तो हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर और कुछ हैचरीज और ट्राउट यूनिट्स बनाने की अगले साल में, ताकि ट्राउट प्रोडक्शन बढ़ जाए और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को यूनिट दिए जाएंगे तो उससे बेरोज़गारी भी कम होगी और लोग इसमें आगे आएंगे और अपना व्यवसाय अपना के अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। अच्छा पोटेंशियल है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आज डायरेक्टर फिशरीज भी मेरे साथ है। तो आज क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चालू हुआ है और हमने भी यहाँ जो हैचरी है इसमें भी ये ब्रीडिंग के लिए आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उसके साथ ही आज हम अहरबल में भी स्टॉकिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो
फिशरीज़ को हम एक सनत के तौर पर लेना चाहते हैं, ताकि हमारे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस फील्ड में आए और इसमें लोकल बॉडीज के तहत आने वाले म्युनिसिपल कमेटियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बेशतर टाउन हॉल खस्ता हालत में हैं, जबकि कई अजला में सीवरेज ट्रीटमेंट की अदम दस्तियाबी की वजह से पानी के ज़खायर और नदी नालों को आलूदा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं मुताल्लिका महकमा जामा पॉलिसी मुरतब करने का दावा कर रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर की बेशतर म्युनिसिपल कमेटियों में कायम टाउन हॉल, मैरिज हॉल खस्ता हाली के शिकार हैं, जबकि कस्बजात और देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को ऐसी सहूलियात का फायदा हासिल नहीं हो रहा है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट या सीवरेज ट्रीटमेंट की सहूलियात का जिक्र करें तो मुताल्लिका महकमा खुद इस बात का एतराफ़ करता आ रहा है कि वादी में इस तरह की सहूलियात का फुकदान है। लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब जबकि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका है, लिहाजा सिर्फ दावों के बजाय अब सरकार को चाहिए कि वो जमीनी सतह पर काम करके दिखाए ताकि लोगों को कदर राहत मिले। बात कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी के इंस्टीट्यूशंस की जो ऑल ओवर कश्मीर में हैं। इनके दो एस्पेक्ट्स है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी सैनिटेशन की, तो उसमें मैं समझता हूँ ये फेल ही हो गई। इंस्टीड ऑफ कीपिंग कश्मीर ग्रीन एंड क्लीन, तो इन्होंने जो है हमारी वाटर बॉडीज़ ख़त्म की है, क्योंकि इनके पास कहीं पे प्रॉपर तरीके में डंपिंग साइट्स नहीं है। ये सारा जो है फजला वगैरह जो निकलता है वो वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं। टाउन हॉल जो है आपने खुद इनकी हालत देखी होगी, बड़े खस्ता हाल है। अब R&B डिपार्टमेंट जो है उनको सपर कर रहा है, उनसे आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन इंस्टीट्यूशंस में बेहतरी के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हमने पिछले टाइम में भी देखा है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे फिर वो एसेट्स की बात हो, काफ़ी धांधलियाँ हो चुकी हैं और उसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। म्यूनिसिपल कमेटियाँ है, चाहे टाउन एरिया है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या UED समझ लीजिए, जितने भी जो लोगों के साथ काम करते हैं साफ़ सफाई के लिए जो बड़े मशहूर डिपार्टमेंट माने जाते थे, लेकिन उस कदर वो काम नहीं हो रहा है जो होना था। कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, उसका यही डोमेन है कि वो जिस काम के लिए रखा गया है वो अपनी ईमानदारी से करे, अपने टेक्नोलॉजी से करे, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। महकमे अर्बन लोकल बॉडीज के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटियों में बुनियादी सहूलियात और ढांचे की कमी है, ताहम महकमा इसको ठीक करने की कोशिश में लगा है। ये आपने सही फरमाया कि हमारे जितना भी हमारा डिपार्टमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या तो पुराना है या तो कहीं पर है ही नहीं है। जो हमारा पुराना है हम कोशिश करेंगे उसको रिनोवेट वगैरह करने की, ताकि उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। रियाज वानी का कहना है कि महकमे अर्बन लोकल बॉडीज की जानिब से एक जामा पॉलिसी मुरतब की जा रही है। हमने एक पूरा जो है जिसको हम बोल रहे हैं मुरतब प्लान किया है, उस इंटीग्रेटेड प्लान रहेगा। तो उस इंटीग्रेटेड प्लान के तहत जो भी उनके जो मुश्किलात होंगी या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगे उनको सारे एड्रेस किया जाएगा। तो जामिया एक उसका वो मनसूबा तैयार करके गवर्नमेंट को इंशाल्लाह भेज दूंगा, वहाँ से अप्रूवल आके मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि इस इलाके की वो सारी रिक्वायरमेंट जो होगी उसको वो पूरा करेंगे। कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटियों की हालत सुधारने और कस्बजात की देखरेख और दिगर सहूलियात को आम लोगों तक पहुँचाने की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। जंगल स्मगलर्स ने गुज़िश्ता 3 माह के नामसाद हालात का फायदा उठाने की कोशिश की थी, ताहम जिला शोपियां में महकमे जंगलात ने बाकी एजेंसियों के साथ मुश्तरका तौर पर जंगल स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। महकमे जंगलात के कंजर्वेटर तौहीद अहमद देवा ने शोपियां दौरे के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इन बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जंगल स्मगलरों के खिलाफ 28 FIR दर्ज की गई हैं और 14 स्मगलरों के खिलाफ PS से आयद किया गया है। जो हमारी जो स्टाफ है, चाहे डिफरेंट विंग्स जो फॉरेस्ट की है, चाहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, फॉरेस्ट टेरिटोरी है, उनके दरमियान सही तालमेल हो। और इससे पहले भी हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है जिसमें यही एम्फेसिस हुआ है कि पूरा कोऑपरेशन जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ के दरमियान हो, और वो देखा भी गया है। दिन पेट्रोलिंग हो रही है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो ग्रीन गोल्ड है उसको हम प्रोटेक्ट करते रहें। आपकी जानकारी के मतलब मैं बताता चलूँ कि पिछले 3 महीने में हमने तकरीबन 300 फुट सेफ्टी यहाँ पकड़े हैं। हमने 3 व्हीकल्स पकड़ी हैं, 6 हॉर्सेस हमने पकड़े हैं, 14 PSCs जो कि रिकॉर्ड हमने 14 PSCs इस टाइम में दिए हैं, और 28 FIRs हमने दिए हैं और 5 कोर्ट चालान हमने किए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितने ग्राउंड लेवल पे हम कितने एक्टिवली हमारा स्टाफ और हमारे जो DFOs काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कस्बा कुलगाम में वाक़ई ज़ियारत हज़रत सैयद सिमनानी का उर्स पाक नहायती तज़्क़ो एहतशाम से मनाया गया। आस्ताने आलिया पर कल रात भर शब-ख़ानी और दुरूद व अज़कार की महफ़िलें आरास्ता की गई, जबकि आज नमाज ज़ुहर
पर तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। उलमा कराम ने हज़रत सैयद समनानी की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। इन्होंने भाईचारे, अमन व अमान के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। ज़ायरीन के लिए तमाम तसौलियात बहम रखी गई थीं, जबकि अक़ीदतमंदों ने कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं की। मोहम्मद हुसैन समनानी और सैयद हैदर मुबारक रहमानी है, उनका उर्स मुबारक नहायत ताज़्ज़ुक़ व एहतशाम से मनाया गया, एहतराम से मनाया गया है। मनाने के साथ साथ ही आलम इस्लाम के, आलम दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए अमन व अमान की सलामती के लिए भी दुआ की गई है और खुशहाली की भी दुआ की गई है। सानन बुजुर्गान दीन कर हिफाजत अमी खोतर हसा कोर ये अरस मुबारक अम मुकर्रर लिहाजा कर सठा शुक्र गुजार ये कमेटी हूँ ये ज़ायरीन हूँ यमो ये शिरकत कर यमो ये आय रात रातस रूद बेदार पद कर शब खानी ज़ियारत कर अल्लाह ताला थी शब खानी कबूल ज़ियारत वुशन कबूल। पुंछ की इमामिया जामा मस्जिद में ईद मिलाद के ज़िम्न में एक तकरीब मुनक्किद हुई। अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अंजुमन के सदर अनवर हुसैन और मौलाना मुख्तार हुसैन ने तकरीब की सदारत की। मुकर्ररीन ने पैगम्बर इस्लाम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। इस मौके पर नात ख़्वानी भी की गई। महफिल सईद है तो हम अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम और तमाम आलम इंसानियत, क्योंकि मौसम इंसानियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम मनाने जा रहे हैं, तो तमाम आलम इंसानियत की खिदमत में, तमाम अहलियान पुंछ की खिदमत में, बिलखुसूस तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह ने कहा है कि महकमे बिजली के तमाम मुलाजमीन ने बर्फबारी में सख्त मुश्किलात के बीच बिजली सप्लाई को बहाल करने की कोशिशें की हैं। मुख्तलिफ जगहों पर तरजीही बुनियादों पर बिजली सप्लाई को बहाल किया गया। इन्होंने कहा कि इतनी कोशिशों के बीच भी इंतजामिया की जानिब से उनके काम को सराहा नहीं जा रहा है। हिदायतुल्लाह ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिजली की बहाली के लिए काम सूरत से नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा कि महकमे के मुलाजमीन ने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर बिजली के ऊंचे टावरों के जरिए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया। साथ ही हिदायतुल्लाह ने कहा कि मागाम, बीरवा, पटन और तंगमर्ग में आज बिजली सप्लाई बहाल होगी। के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अपील पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दूसरे स्टेट से तुलना न किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर हिली स्टेट है, यहाँ पे हमें टफ सर्कमस्टेंसेस में काम करना पड़ता है कि मागाम वाज द लास्ट अनकनेक्टेड ग्रिड। मागाम को पावर नहीं जाता था। मागाम, बीरवा, पाटा, बडगाम, समसाटा, तंगमर्ग जिनको पावर नहीं जाता था, आज शाम को क्या विद इन हाफ एन आवर उनको पावर लग रहा है। इस वक्त फाइनल जंपर्स लग रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये मैसेज देना चाहिए अपने कमिश्नर सेक्रेटरी को, एडवाइजर साहब को, गवर्नर साहब को कि अपने लोगों को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके और ज्यादा काम निकलेगा। आप डिमोटिवेट करोगे तो ऐसे काम नहीं निकलेगा। पुंछ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव ने आइंदा बैक टू द विलेज प्रोग्राम से मुतालिक मीटिंग की। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुंछ में यह मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग के ताल्लुक से मुख्तलिफ अफसरान को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इस मीटिंग में जिला के तमाम मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। टू द विलेज के जो दूसरा सेशन है उसके रिगार्डिंग आज हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ पर डिफरेंट ऑफिसर्स को क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, और किस तरीके से हमारे हर विलेज में कोई ना कोई ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा बैक टू द विलेज पहला उसका जो प्रोग्राम किया था उसमें एक सक्सेसफुल तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसी तरीके से सभी ऑफिसर्स मिलकर और पुंछ की आवाम मिलकर हमारे जो सेकंड बैक टू द विलेज का जो सेकंड पार्ट है उसको भी उसी तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे। उधर पुंछ जिले के मंडी कस्बा में रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान का एहतमाम किया गया। इस अभियान में SSB और CRPF के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर RF कमांडर ने कहा कि इनका मकसद लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना भी है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहाँ भी कंपनियाँ हमारी तैनात होती है वहाँ पर जागरूकता पैदा करने और वहाँ पर बाजार, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, बस स्टैंड, उनकी सफाई हम लोग करते हैं, जिससे जनता के अंदर साफ स्वच्छता का संदेश जाए और वो लोग भी अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक जगह को साफ रखें। अपनी ड्यूटियों के अलावा, परिचालनिक ड्यूटियों के अलावा हम सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, जिसके अंदर हमेशा
फोर्सेज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जहाँ पर भी जाएं वहाँ जनता का गुडविल और सहानुभूति भी साथ मिले। ड्यूटी करने के अलावा भी ये हमारा ड्यूटी बनता है। इस मिशन में इस वक्त कौन कौन सी फोर्सेज? इसके अंदर डेल्टा 83 बटालियन RAF, इको 9 बटालियन CRPF, 148 बटालियन की एक कंपनी और स्थानीय पुलिस SHO और थाने के जो सदस्य हैं वो सभी शामिल हैं। राजौरी के सरहदी इलाके में भारत दर्शन टूर का आगाज किया गया। राजौरी और पुंछ के 40 बच्चों पर मुश्तमिल भारत दर्शन टूर को राजौरी के BSF हेडक्वार्टर से BSF के DIG ID सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दीगर हुकाम भी मौजूद थे। बच्चों में भारत दर्शन टूर के ताल्लुक से अपने अज़्म और हौसले का बच्चों ने इस मौके पर इजहार किया। मनकोट सेक्टर में जहां सबसे ज़्यादा गोलाबारी और सीज़ फायर वगैरह होता है, तो उस इलाके का मैं रहने वाला हूं और आज हम BSF की तरफ से भारत दर्शन टूर पे जा रहे हैं। हमारे बॉर्डर के एरिया के सभी बच्चों को भारत दर्शन टूर करवाया जा रहा है। मैं आज पहली बार भारत दर्शन टूर पर जा रहा हूं और BSF का शुक्रिया अदा करता हूं। ये बहुत अच्छा इनके लिए अवसर है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इसमें से हैं जो पहली बार जम्मू से बाहर जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है इनके लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में पैनकेक स्लात चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों का ट्रायल कंडक्ट किया गया। इस ट्रायल प्रोग्राम में जम्मू के साथ साथ 7 रियासतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस एशियन चैंपियनशिप की शुरुआत 24 से 30 दिसंबर तक होगी और ये चीन में खेली जाएगी। एक लड़की का सेल्फ डिफेंस, आई थिंक सेल्फ डिफेंस एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब जो लड़के या लड़कियां नशे की तरह भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वापस आ जाना चाहिए, उस नशे की राह में नहीं जाना चाहिए। गेम खेलनी चाहिए उनको। क्यों अपना जो वो पार्ट टाइम वो उसमें स्पेंड करते हैं, वो लड़कियां उनको ये वाला टाइम इसमें स्पेंड करना चाहिए। एक तो उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। 450 से ऊपर प्लेयर्स यहाँ ने पार्टिसिपेट किया है 9 राज्यों से। काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें जम्मू यूनिवर्सिटी से और J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से, और स्टेटों का भी काफ़ी सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। और जितने भी हमारी टेक्निकल टीम है, ये चैम्पियनशिप जो है ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे सीनियर नेशनल जो हो रहे हैं चेन्नई में, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और उसके साथ साथ जो हमारी 5th एशियन चैम्पियनशिप हो रही है चाइना में, ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे हमने सिलेक्शन ट्रायल्स भी कंडक्ट करी।